श्रीवास्तव है और फ्रेंड्स 24 साल हमने जॉब करी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर पूरे यूपी में देखा करता था अपनी कंपनी में जब मुझे मोदी केयर बिजनेस बताया गया। दोस्तों जिंदगी अच्छी चल रही थी और लगता नहीं था कि हमें और किसी चीज की जरूरत है। एक चीज की और दिमाग में परेशान किया करती थी कि जैसे अभी वाइफ ने बताया कि अगर हम लोगों को बाई चांस कुछ होता है तो परिवार का क्या होगा, बस ये चिंता सताया करती थी। लेकिन ये लगता था कि पूरी दुनिया तो ऐसे ही चल रही है और अपनी जिंदगी भी ऐसे ही कट जाएगी, यही चलता रहता था परमानेंट। कई बार हमारे कई कलीग्स थे, क्योंकि हम लोग परमानेंट रोड में रहते हैं या तो किसी बस में रहते थे, कभी कभी किसी ट्रेन में, कभी किसी एमआर के पीछे बैठ के बाइक में हम लोग वर्किंग कर रहे होते थे। तो परमानेंट रोड में होने की वजह से कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई। हमारे कई कलीग्स रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे। जब वो नहीं रहते थे ना तो 2-3 दिन बहुत डर लगता था कि अगर कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा फैमिली का। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर अपनी जिंदगी में उलझ जाते थे, फिर जिंदगी ऐसे चलने लगती थी। और यही करते करते 24 साल बीत गए थे फ्रेंड्स, और लगता था जीवन आगे का जीवन भी ऐसे ही निकल जाएगा। उसी समय मैं थैंकफुल हूं गॉड का कि हमारे अपलाइन का मेरे पास में फोन आया, हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने इस बिजनेस को बताया है। और जब उनका फोन आया, मैं जो कि फील्ड में रहता था, मैंने सुन रखा था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं रहता था। जब भी जैसे उनका फोन आया इस बिजनेस के बारे में बताने लगे तो मैंने कहा ठीक है, आपको तो पता मेरे पास में टाइम नहीं रहता है, और मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया। लेकिन वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने जबरदस्ती मेरी ज्वाइनिंग लगा दी इस बिजनेस में। और फ्रेंड्स वो दिन था जिसने मेरी जिंदगी में एक कुछ चीजों को टच किया था, लेकिन वहां से मेरा दिमाग खुला नहीं, मैंने करना शुरू नहीं किया। इसी तरह मैं लखनऊ में उस समय रहता था फ्रेंड्स, और इसी मनकामेश्वर पैलेस में एक मीटिंग होने वाली थी। हमारे अपलाइन ने लखनऊ से मुझे बुलाया इस मीटिंग को देखने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को आज यहाँ पर नए लोगों को बुलाया गया होगा। अगर आप लखनऊ में रहते होते तो इस मीटिंग को अटेंड करने क्या आते? नहीं आते। ठीक है फ्रेंड्स, आज कानपुर से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होगा इस मीटिंग में। आप लोगों ने जितने लोगों को बुलाया था सब लोग आ गए? नहीं आए। मैं लखनऊ से चल करके आया था, तो आज मैं यहां पर एज ए डायमंड एक्टर खड़ा हुआ हूं। और अगर आपने अपनी अपलाइन का कहना मान लिया है और आज इस हॉल पे आ गए हैं, तो 100% गारंटी है, अगर आपने इन मीटिंग्स में आना बंद नहीं किया, बजाय उसके कि आपके साथ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं लखनऊ से कई महीनों तक अकेले इस मीटिंग को अटेंड करने आता था। अगर इतनी हिम्मत आप रख सकते हैं, अकेले इन मीटिंग्स में आने की हिम्मत अगर आप रख सकते हैं, तो कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती कि आपको डायमंड एक्टर बनने से। सब लोग यही बात खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, सर आज तो कोई हमारे साथ आ नहीं रहा है, हम भी अपना कोई जरूरी काम दूसरा निकाल लेते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई शोरूम नहीं खोलना है, कहीं सामान बेचने नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या अपने आप टाइम का भी कंपल्सन नहीं दे सकते? यहाँ पे अपना टाइम भी नहीं लगा सकते? और अगर वो भी नहीं लगा सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफल भी नहीं करा सकती। कुछ तो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अपने सपने लगाने पड़ेंगे। हमारे पास में सपना था अपने बच्चों की फ्यूचर सिक्योरिटी, और वो सपना लगा दिया था। कोई भी मना करता था, दिखाई नहीं पड़ता, उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। हमको पता चल जाता था कि इसको भी पता नहीं सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमने मीटिंग देख रखी थी। और हम क्या करते हैं, इस मीटिंग से जाते हैं और उस बंदे से बात करते हैं जिसने कभी सिस्टम के बारे में नहीं देखा। वो कहता है सब बेकार है, हम तो कई बार करके छोड़ चुके हैं, और यहाँ का विश्वास जो लेकर के गए थे उसको भूल करके हम उसकी बातों में आ जाते हैं और अपना जीवन फिर वही खपा देते हैं। तो अगर सक्सेस होना है तो फ्रेंड्स आपके साथ कोई आता है नहीं आता है, इस तरह के मीटिंग्स में लगातार आते रहिए। 100% गारंटी है आप भी एक दिन यहां पर आकर के अपनी सफलता की कहानी सुना रहे होंगे।